हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शोभा। आज एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्योंकि हमारे सबके दिल के करीब का टॉपिक। आप सोचते रहोगे प्यार। फ्रेंड्स, प्यार व्यार तो चलता ही रहता है। प्यार तभी हमें सूझता है जब रोटी, कपड़ा और मकान हमारे साथ हो। मकान आज हमारे दिल के सबसे करीब है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मकान बने। यदि हमारे पेरेंट्स का मकान है तो बहुत ही अच्छे, यदि नहीं है तो क्या अपना मकान बनेगा? क्या हम अपने घर के मकान में रहने को जा सकते हैं? क्या वो मकान हमें फलेगा? क्या दिक्कतें आ सकती है? हम लेना चाहते हैं तो क्या हम ले लेंगे हमारा मकान? हर चीज के ऊपर आज हम देखने जा रहे हैं। ये रीडिंग होगी आज। ओके, पाइल्स करते हैं। प्लान तो नहीं था पाइल्स का, बट ठीक है, पाइल्स करते हैं। पाइल्स के लिए हमें देखना होगा कि हमारे जीवन में क्या अपना खुद का मकान बनेगा, क्या हम अपने सुंदर से मकान में रहने को जा सकते हैं। फ्रेंड्स, दो पाइल रख रही हूँ। एक है ये ग्रीन कलर की पंती, पता है ना आपको, ये दिया जो होता है दिवाली में हम सभी इस्तेमाल करते हैं। और एक ये है कैंडल। पाइल ये होगा पंती, खूबसूरत पंती है। और ये है कैंडल। आपको पता है कि पंती है, तेल डालना पड़ेगा। और कैंडल, कोई झंझट नहीं, आराम से, बहुत जल्दी, इजीली, एवरीथिंग इज रेडी। क्या आपको ये चाहिए या ये चाहिए? आपका मकान कैसे बनेगा? क्या कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं? पैसा नहीं है, ऐसे कहते हैं कि शादी और मकान पैसा होने से होगा इसकी गारंटी नहीं, और नहीं है करके रुकेगा नहीं। यानी एवरीथिंग एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। क्या वो डेस्टाइन में नहीं है तो भी हम खींच के ला सकते हैं? यस फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन में जो चाहिए वो खींच के ला सकते हैं। स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर डॉक्टर शोभा ये आपको एश्योरेंस दे रही हूँ। जस्ट आप और आपकी चाहत, आप और आपका दृढ़ निश्चय, और कुछ आपके साथ रेमेडीज, ये सारी रेमेडीज आपको बहुत मदद करेगी। फ्रेंड्स, टैरो कार्ड खुद एक रेमेडियल शास्त्र है। टैरो कार्ड खुद बताता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो चलो देखते हैं फाइल ए और फाइल बी। तो सबसे पहले हमको देखना है फाइल ए। क्या मेरा खूबसूरत सा मकान बनेगा? आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखो बहुत सुंदर है, स्वस्तिक का चिन्ह है। सोचो। और जिन्होंने यदि फाइल ए सिलेक्ट किया है तो क्या इनका मकान बनेगा? समझो नहीं बनने के योग है तो क्या उन योगों को हम परावर्तित कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारा मकान बनेगा? फ्रेंड्स, ये कार्ड बताता है कि मकान तो बनने के चांसेस है, मगर आप इनएक्टिव हो। आप इनएक्टिव हो, आपको लगता है कि और कोई व्यक्ति आपके लिए डिसीजन ले, ऐसा सोचकर आप चुपचाप बैठे हो। यू हैव सोर्सेस, सोर्सेस और भी आगे आने वाले हैं। चलो देखते हैं इन डिटेल कि क्या जिन्होंने फाइल ए चूज किया है, ये इतनी खूबसूरत जो दिया है जिसको पंती भी बुलाते हैं, वो सिलेक्ट किया है, तो क्या इनका घर बनेगा?
बहुत, आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। घर बनेगा मीन्स शादीशुदा हो नहीं हो, बच्चे हो बड़े हो, कोई भी हो, हम कोई भी शहर में रहने को जाए, हमें लगता है हमें अपना खुद का मकान होना चाहिए। मैं 2-3 कार्ड्स का डेक का इस्तेमाल करूंगी। सच कहूँ तो राइडर वेट इज द बेस्ट डेक, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। यानी हर चीज का सॉल्यूशन वेरी इजी और बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। बट फिर भी आपको एकदम डीप में लेके जाने के लिए मैं ये और जो डेक है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हमें समझेगा कि क्या घर बन सकता है और बनने में क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकती है, क्या ये घर आपको फलेगा, आपने क्या रेमेडीज करनी चाहिए, एवरीथिंग एवरीथिंग आपको इसमें दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये भी देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो देख रहे हैं लोग, जो भी मेरे व्यूअर्स है, इसमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो सेपरेशन की कगार में, मैरिड हो सकते हैं, सेपरेशन हुआ है, किसी एक ही व्यक्ति के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी घर बनाने की, क्योंकि सबका सपना होता है। तो एंजल्स आप क्या कह रहे हो मेरे व्यूअर्स के लिए, ये भी आप बता देना फ्रेंड्स। और ये कार्ड आपके लिए यूज करूंगी, जो रेमेडीज बताएगा आपने ऐसा क्या करना है, जो स्पेशल रेमेडी होगी। कार्ड्स भी तो अपनी रेमेडी बता ही देते हैं, बट ये स्पेशल रेमेडी आपके लिए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ये ग्रीन कलर का दिया चूज किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो। आप सभी के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिले, इसकी प्रार्थना मैं अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, आपके कुल देव, जो जो देख रहे हैं उनके सारे कुल देव, या आपके whoever you like, अब किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजियन के हो, अब अपने जो भगवान है उनको याद कीजिए, उनको बताइए, गाइडेंस दो। और जो एंजल्स है जो घूमती है, उस एंजल्स को भी मैं प्रेयर करती हूँ कि ये रीडिंग में आकर आप सही सही रास्ता दिखाइए, सही रास्ते पे आप मेरे व्यूअर्स को लेके जाइए। काफी कंडीशंस, दिल में चाहत है, मगर बहुत अगर मगर है, कोई फ्रेंड्स नहीं, सारे अगर मगर निकलने वाली है। बहुत क्लियर कार्ड्स है, बहुत ही क्लियर कार्ड्स है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो व्यूअर्स जो ज्यादा ये जो देख रहे हैं, आप कभी भी देखना ये जो देख रहे हैं, तो मुझे एक एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई दी। वो यानी कोई सेपरेशन में हो, या कोई लेडी हो या कोई मेल हो जिसके अकेले के ऊपर ये घर बनाने की जिम्मेदारी है, यानी टू सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, या कोई यंगस्टर्स है कि जो अभी अभी अपना लाइफ चालू कर रहे हैं और उनको घर बनाने की वो सोच रहे हैं, तो उनके बारे में ये रीडिंग है। तो सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप सोचते तो हो घर लेने का, मगर डरते हो। आप मन बना लेते हो, आप जाके प्रॉपर्टीज भी देख के आते हो, सब कुछ करते हो, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। यानी आप शुरुआत में प्रथम ग्रासे मक्षिका प्रापातम, यानी पहले ही जब आप देखने को जाते हो, आप देखते हो, खुश होते हो, मैं ले लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, बहुत सारा सोचते हो और फिर डर जाते हो। डर बहुत सारी बातों का है, यहाँ सामने क्लियर आए हैं कार्ड्स, आपका डर किस बात का है वो बता रहा है। यानी आप आगे जाते हो और फिर पीछे जाते हो, मुड़ के फिर देखते नहीं हो, फिर 1 महीने के बाद जाते हो, 2 महीने के बाद जाते हो, फिर देखते हो, फिर आपको ऐसा आपका करीब 7-8 महीने से आपकी ये बात 100% चलती रहेगी। यदि आप देखने को नहीं जाते हो तो भी आप एडवर्टाइज देख रहे हो, आप यूट्यूब पे
वीडियोस देख रहे हो जो घर के बारे में है, और आप जहां रहते हो अब जहां उससे थोड़ा दूर देखते हो, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है पैसों का। आपको लगता है कि ये पैसे मुझे जमेंगे या नहीं जमेंगे, इससे मुझे कर्जे तो नहीं होंगे, ये घर मेरे लिए कैसा होगा, इस घर में जाके मेरी फिनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी। काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते हैं। तो आपको जो ये डर लगता है कि मैं कहीं पैसों के लिए अटक ना जाऊं, ये जो डर आपके मन में है, उस डर की वजह से आप आगे कदम लेते हो, फिर जितने तेजी से आगे लेते हो उतने ही तेजी से आप पीछे हटते हो। सॉल्यूशन भी आया है। क्या सॉल्यूशन है बाद में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स है। फ्रेंड्स, आप जो जो घर देख के आते हो, देखो ये 4 ऑफ कप्स, आप जाते हो घर देखते हो सब कुछ अच्छा लगता है, एक छोटी चीज आपको अटकती है। अब वो चीज क्या होगी, आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे ना और थोड़ा सा और थोड़ा, एक ही बार लेना है मुझे, अब एक ही बार लेना है मुझे, ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ रखते हो। फ्रेंड्स, 100% परफेक्ट तो किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो हमें कम ज्यादा हमें एक्सेप्ट करना ही है। आपको भगवान बहुत कुछ दे रहा है, आपको जो घर आप देख रहे हो बहुत कुछ, बहुत आपके साइड में है, बहुत आपके बेनिफिट्स में है, फिर भी आप क्या चाहते हो पता है कि नहीं, मुझे वो जो 1 माइनस है ना वो भी मुझे चाहिए। यानी एक सिंपल वर्ड में बताऊं, यदि आप 1 रूम किचन का प्लानिंग करते हैं तो आपको 1 बेड अच्छा लगता है, और 1 बेड का प्लानिंग करते हो तो आपको 2 बेड अच्छा लग रहा है। यदि आप जाकर देखते हो बाकी बहुत अच्छा है, खाली यहाँ ना स्विमिंग पूल होना चाहिए था, या यहाँ ना मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए मुझे ज्यादा पे करना है और मेरे पास तो पैसों की कमी है। याद रखना, कोई भी जब व्यक्ति घर लेता है ना, पैसे कभी सफिशिएंट होते ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा 1+ ही चाहते हैं, एक से और थोड़ा कुछ ज्यादा। मीन्स मेरी जितनी कैपेसिटी उससे थोड़ा ज्यादा जब मैं अपेक्षा रखती हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रोमाइज करने के समय आप जाते हो तो आप 2-3 साइड देख के आते हो, और जब 2-3 साइड देखते हो तो फिर आप जंबल हो जाते हो, मैं ये देखूं वो देखूं, इधर ये अच्छा है उधर वो अच्छा है, मैंने क्या करना है समझ में नहीं आते, पैसे भी तो कम है, ढेर सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। और अब तक ऐसे हुआ रहेगा, कुछ प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली भी गई रहेगी, यानी वैसे तो आपको पसंद थी बट उसमें वो 1+ कम था ना, वो चुटकी भर नमक, चुटकी भर सिंदूर नहीं कहा मैंने, चुटकी भर नमक कहा, वो चुटकी भर नमक कम था, और उसकी चाहत में क्या हुआ, प्रॉपर्टी हाथ से चली गई। देख लेना, कमेंट करके मुझे बताना क्या ऐसे हुआ है आपके साथ। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ हो सकती है और हुई भी रहेगी, अब तक नहीं हुई तो आगे ये हो सकती है। यानी आपने देखा, आपने सोचा, आपने इतना ज्यादा वक्त लिया क्योंकि इनडिसिजननेस, डिसीजन लेने की आप में हिम्मत नहीं है। और मैं नहीं कहती हूँ कि इसमें कोई आप गलत हो, क्योंकि ये कार्ड कोई भी व्यक्ति चाहेगा ना मुझे सब कुछ मिले, वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप थोड़ा स्ट्रेस में आते हो, आगे नहीं कदम लेते हो, फिर मुड़ के देखते हो, तब तक वो व्यक्ति बोलते है ये प्रॉपर्टी चली गई, फिर आपको दुख होता है अरे ये मैंने क्या किया। फिर आप उठते हो और बोलते नहीं नहीं वैसे तो मेरे पास इतने पैसे हैं। आपके पास जो पैसे नहीं थे अब निकल आते हैं। देखो, घर ऐसी बात है, आप मेट्रो सिटी में सब जाते हैं तो ऐसी बात है कि लोन तो लेना ही पड़ता है, बट आपके पास अमाउंट तो है, मार्जिन अमाउंट तो है, मिनिमम अमाउंट तो आपके पास है। देखो, उस पैसों को यदि आप प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते हो, जो भी होगी, आपके पास 5 लाख भी हो सकती है, आपके पास 40 लाख भी हो सकती है, कुछ भी अमाउंट हो सकती है, यदि इन पैसों को जस्ट आपने रख दिया तो उसका डिसरिस्पेक्ट करना होगा। इस पैसों को सही रास्ते पे सही जगह पे लगा देना, ताकि क्या होगा, आपका घर बनेगा। फ्रेंड्स, घर बनना आपके लिए बहुत जरूरी है।
सो पैसे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। और यदि नहीं है तो भी उसके रास्ते हैं कि जो रास्ते आपको पैसे दे देंगे। और यदि आप ये रास्ते फॉलो नहीं करते हो, इसका मतलब आप पैसों को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप ये नहीं समझते हो कि इन पैसों को मैं कैसे संभालूं, इन पैसों का मैं कैसा इस्तेमाल करूं, इन पैसों को मैं अपने घर लेने के लिए कैसा उसका हाउ विल आई यूज दैट। यदि एक बार आप ये अच्छे से समझ गए, फ्रेंड्स, समझ जाना, आपके लिए घर 100% बनने ही वाला है। अब हम देखते हैं कि हमारे लिए सॉल्यूशन के क्या कार्ड्स आए। जब आप निकल गए, आपने घर देखा, सब कुछ देखा, फिर आपको लगता है नहीं 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 नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैंने ये काम ही नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको जवाब में आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी दिमाग की बत्ती जलाओ, बस करो अभी ये रोना धोना, बस करो ये स्टैग्नेशन, बस करो ये गिव अप करने की आदत। ये आदत है, ये कोई भी काम आप करने को जाते हो गिव अप करते हो, डोंट डू। क्या होगा? होगा तो फायदा ही होगा। आपको खाली ये कार्ड बताता है कि आपके सामने ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि जो आपका बेनिफिट करके जाए। आप ये कार्ड और भी एक बताता है, जब भी आप पैसा डालोगे आप पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली करोगे। इस पे रोते रोते मत बैठना, ये देखना जो प्रोजेक्ट देख के आ रहे हो क्या उसके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है। हर साइड, हर एंगल से दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, हर एंगल। आपको इससे बेटर कुछ मिल रहा है, अब इसके पीछे मत रहना। जो एक एक चीज आपके पास आ रही है उसको अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं, खंगाल लेना। खंगालने का मतलब क्या है? फाइंड आउट करना कि क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या करूं, कैसे पैसे जमा करूं। कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा, फैमिली का भी कोई साथ खड़ा होगा, आप अकेले नहीं हो। भले आपको लगता है कि आप अकेले हो, मगर आप नहीं अकेले हो। आपकी यहाँ, यदि आप कपल हो, यदि बड़े पेरेंट्स हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो भी आपको कोई ना कोई मदद करने को आएगा। आपके बच्चे आ सकते हैं, आपकी बीबी आ सकती है, आपके घर के कोई भी मेंबर्स आ सकते हैं जो आपको इसके लिए मदद कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन चेक करने को चालू करो एंड सी, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। फ्रेंड्स, आपको जो डर लगता है ना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, क्या होगा, पैसे का क्या होगा, देखो सॉल्यूशन क्या है। आप यदि ये कार्ड को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स, घर का ही कार्ड है एग्जैक्टली। आप देखते हो ये टेंट, एक तंबू, ये घर है। ये घर क्या बताता है आपको? ये बताता है कि यदि कोई भी व्यक्ति घर बनाने की सोचे तो 100% उसका घर होने वाला है। और ये घर, ये पर्पल कलर जो दिख रहा है ना ऊपर, ये दिखाता है कि ये घर बहुत ही अच्छा होगा। जो भी आप सिलेक्ट करोगे बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा। आप और आपके बच्चे, आपके पार्टनर यहाँ खूब मजा करोगे, खूब मजा करोगे, खूब एंजॉय करोगे। शुक्र ग्रह का जिसके ऊपर आशीर्वाद रहेगा ऐसा ग्रह होगा ये। यहाँ हमेशा फन, म्यूजिक, एंजॉयमेंट होगी। आप ये घर में जाओ तो सही, राहु आपका साथ देगा। यानी आप नहीं सोचोगे ऐसी ऐसी जगहों से आपके लिए पैसा आएगा। और जब राहु साथ देता है तो प्लानिंग भी परफेक्ट करता है, बहुत सोच समझ कर। बहुत ये जो डर था ना कि मेरे लिए बरोबर है या नहीं, तो और मैंने आपको कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, तो ये 100% ये बरोबर करके ही देगा, क्योंकि राहु का कार्ड है। राहु हमेशा, देखो राहु आपको गलत रास्ते में भी लेके जा सकते हैं, बट यहाँ का राहु ये पॉजिटिव राहु है, और ये राहु आपको सही रास्ते पे ही लेके जाएगा। बहुत सुंदर कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड। घर का सोच रहे हो, पूरा पूरा वो क्या बोलते, कायनात ही आपको मदद करने को आई है। देखो इधर आपने सोचा कि कुछ तो कमी, 1+ चाहिए, 1+, ये कार्ड कहता है मैं तो सन हूं, 1+ क्या मांग रहे हो?
मैं तो हर कुछ देने के लिए तैयार हूं। जब जहां सूरज होता है ना, वहां अंधेरा कभी भी नहीं हो सकता, और ये घर आपके जीवन का अंधेरा दूर करेगा। यदि घर की वजह से आपकी शादी नहीं तय हो रही है तो शादी तय होगी। यदि आप अच्छे से जी नहीं रहे, अच्छे जी पाओगे, आपके पेरेंट्स, आपके होने वाले, या आपका जो भी पार्टनर है, एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी। और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है सन का कार्ड से, यदि आपके बच्चों की शादी होनी है तो सन का कार्ड ये बताता है सारी सूरज की किरणें आपके घर में आने वाली है। और एक बताती हूँ कि ये जो घर होगा, वो घर में से पूरब दिशा खुली रहेगी आपके लिए। आप ये पूरब दिशा में आपको बहुत बेनिफिट देने वाला ये घर होगा, बहुत सुंदर घर। देखो, ये कार्ड ने आपको क्या बताया था कि आपका एक एक आप देखने को जाते हो, पसंद नहीं आता है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तो जिम है छोटा है, स्विमिंग पूल ही नहीं है, गार्डन नहीं है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, घूमने को जगह नहीं है, अब तक तो मैं कॉम्प्लेक्स में रही, अब मैं कैसे इसमें रहूं, ये सोचते सोचते आपके हाथ से प्रोजेक्ट निकलते जा रहे। आपको क्या करना है? फूल का कार्ड, यानी 0 नंबर का कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड, ये कार्ड आपको बोलता है एक्शन ले, डर मत। देखो, यहां वैसे तो ये व्यक्ति ऐसा है कि एक्शन लेगा, इसको डर डर इसलिए इस चीज का है कि मैं गिरू तो नहीं है, खाइए आगे। बट फूल का कार्ड ये भी कहता है सोच समझ कर, यानी आपको यहाँ जो बताया, आपको यहाँ बताया, आप डॉक्यूमेंट्स, बाकी सारी चीजें आप देख लेना। और यदि आप सब ऐसा देखते हो तो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, यानी 100% घर होगा। रिस्क लेने की जरूरत है, सोचने में मत रहना, नहीं तो सोचते ही रहते जाओगे और फिर ढूंढोगे। ढूंढते रहना नहीं है हमें, हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है। ये बताने वाला ये कार्ड है फूल का कार्ड। फूल यानी गो, स्टार्ट, 0 पे हो 1 पे जाओ, ये बताने वाला ये कार्ड। बहुत सुंदर एनर्जी है, हर कार्ड अपना अपना जवाब लेके आया है। मुझे कोई एक्सप्लेनेटरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हर कार्ड अपना खुद का जवाब इधर लेके आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फ्रेंड्स, बहुत सुंदर ये जो सिलेक्ट किया है, सुपर रीडिंग। नेक्स्ट है ये कार्ड, फ्रेंड्स पैसे है, 0 पे नहीं हो। कार्ड 0 का था, वो बोल रहा है कि बिगिनिंग करो, बट पैसों के मामले में 0 पे नहीं हो। है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा पैसे, बट आप चाहोगे ना तो आपके पास पैसे हैं। इस पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से करो, अन्यथा इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। ये जो रिटर्न आपको मिलेगा घर लेकर, वो रिटर्न आपको शायद ही कहीं मिले। यानी आप बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत सोच समझकर आप ये डिसीजन लेना। कार्ड आपको बता रहे, बहुत सुंदर कार्ड, द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको कह रहा है अब तक आप स्टक कंडीशन में थे, अब तक आपको बहुत डर था, अब तक आप पीछे जा रहे थे, बट ऐसा घटने वाला है कि आप अब पीछे नहीं रहोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य चक्र बदल रहा है, सारी अच्छी चीजें आपके भाग्य में आने वाली हैं, सुंदर घर मिलेगा, आगे चलो। ये कार्ड कह रहा है आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। इतना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड। चूज योर ड्रीम होम एंड मूव अहेड, व्हील ऑफ फॉर्चून। पैसों की आमदनी बढ़ेगी, खुशियां रहेगी, शादी ब्याह चाहते हो तो वो होगा घर पे, जो जो चाहते हो अब तक नहीं हुआ वो सारी बातें होगी, अब तक जो हैप्पीनेस नहीं मिला तो वो भी होगा। ये कार्ड ये भी कहता है फैमिली लाइफ में यदि कुछ डिस्टर्बेंसेस है तो वो भी क्लियर होंगे। सॉरी फ्रेंड्स। तो यानी एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल फॉर यू, एवरीथिंग। सो फ्रेंड्स,
आपको इसके ऊपर सोच समझकर आगे चलना है। देखो आपको ये कह रहा है कि स्टैग्नेंसी बंद करो और आगे चलो, ये फूल कह रहा है एक्शन लो। बहुत ज्यादा सोच समझ के वही रहोगे। यदि आगे जाना है तो चलो, बैग भरो, निकल पड़ो, घर को ढूंढो, घर अपने आप आपके सामने आने वाला है। कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो क्या करना है आपको, समझ गए ना? चलो एक्शन एक्शन मोड में जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो इतने सुंदर कार्ड, ये कार्ड आपको बता ही रहा है एक्शन लो, और ये कार्ड बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। चक्र का, भाग्य चक्र का पहिया घूमने वाला है, और भाग्य चक्र घूमता है ना, अच्छा ही घूमेगा। क्योंकि अच्छा क्यों घूमेगा, इतना स्ट्रांगली क्यों बताते हो? क्योंकि सन जब आता है ना, सारे प्लैनेट्स में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है सन, और ये यदि आपका साथ देता है तो समझ लेना यहां जाने के बाद आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होने वाली है। बहुत सुंदर कार्ड्स। अब अब खुश हुए ना, घर तो बन रहा है, मगर एंजल्स को पूछते हैं आप क्या बताते हो, और रेमेडी भी क्या करना चाहिए, ये भी हम देखते हैं। देखो ये कार्ड्स देख के तो मैं आपको 100% बोल रही हूँ, आपका घर बनने वाला है, सुंदर सा घर। देखो ये पिरामिड है ना जो मैंने रखा है, ये पिरामिड आपकी विश कंप्लीट करता है, ये पिरामिड आपके पैसे बढ़ाता है, बहुत ही बहुत पावरफुल हीलिंग देकर ये पिरामिड हम रखते हैं। सो डेफिनेटली मन में चाहत है, वो चाहत 100% आगे आपको लेके जाने वाली। अब एंजल्स क्या कहते हैं, एंजल का भी तो सुनना चाहिए ना। वाव, वाव, देयर इज होप, बहुत अच्छा टाइम है। देखो कितनी सुंदर, एंजल्स बोलते आपको रास्ता मिलेगा, कोई तो ऐसा होगा जो रास्ता दिखाएगा। होप्स है फ्रेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून वही बताता है, सन वही बताता है कि ये होप्स है, आगे चलो, स्टैग्नेंसी बंद करो। कितने कार्ड्स आए स्टैग्नेंसी के कि आप मुंह नहीं कर रहे हो, आप देखो चुपचाप बैठे हैं, नहीं वो चीजें सोचते हो। ऐसा होगा ना कि प्राइसेस बढ़ जाएगी घर की, और फिर बोलते रहोगे अरे रे रे मैंने ये क्या किया। ऐसा यदि नहीं चाहिए तो एक्शन एक्शन एक्शन। कोई डायरेक्टर नहीं हूं मैं कि आपको बोलूं एक्शन, बट सच में कहती हूँ कि एक्शन लो। एक्शन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, एक्शन लोगे तो जीत जाओगे। रेमेडी क्या है? यस, वाओ, वाओ, कितने सटीक कार्ड्स आते हैं, एकदम सटीक कार्ड्स आते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको कहा कि आपका साथ देने वाला कोई ना कोई तो है। मीन्स वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका स्पाउस हो सकता है, या आपका वुड भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है। और ये कार्ड यहाँ बताया, आपको कोई कितना सुंदर दिख रहा है, देखो ना, वाह, इसके ऊपर लाइट्स भी आ रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो क्या कार्ड बता रहे हैं, इंस्पिरेशन एंड करेज। इंस्पायर्ड होना फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा भाव बढ़ने वाले हैं आपके लिए, क्या वो मैं बता रही हूँ, ये भाव बढ़ने वाले हैं घर के। अभी इंस्पायर्ड होना, इंस्पायर्ड होके एक्शन लेना, और जब एक्शन लेते हो उसके लिए करेज भी चाहिए। फूल कहता है करेज, एक्शन, थोड़ी रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क होगी, टेंशन मत लेना। ये कार्ड आया है ना सन का कार्ड, तो पैसे सब आने ही वाले हैं। ये कार्ड बताता है कि अभी आप अब जो कितनी कमाई कर रहे हो उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होने वाली है, आपके फैमिली मेंबर्स की करियर में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी इंस्पिरेशन लेना, करेज लेना, आगे चलना, एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल फॉर यू। और जैसे कि ये कार्ड आया आपके लिए,
ये कार्ड ने आपको कहा 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब हम क्या बोलते हैं, 4 वॉल्स चाहिए घर बनने के लिए, 4 पिलर चाहिए, 4 पिलर है तो अपने आप वॉल्स बन जाती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स वही तो कहता है। और फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट ये कहता है एक्शन एक्शन एक्शन। जो डल पड़े हो ना उससे निकल आ जाओ, उठो, एक्शन लो। सुंदर सा एक घर होगा, घर में प्यारा संसार भी होगा। यानी आप बड़े हो एज में, बच्चों की शादी वादी के लायक है तो बच्चों की शादी भी होने वाली है। शुरुआत करो, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। एक 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 चीज की शुरुआत, सिक्सर, सिक्सर इन योर लाइफ फ्रेंड्स। सो कांग्रेट्स टू एवरीवन। सच्ची ये क्यों क्लैप क्यों किया, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस देने का ही टाइम है। सब कार्ड्स बहुत सुंदर है। गो अहेड फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज डॉक्टर शोभा गिविंग यू स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग हीलिंग, ताकि आप सभी का घर बन जाए। और ये सारी बातें, ये ग्रीन जो दिया आपके लाइफ में आए, देखो स्वस्तिक है, आपके लिए बनकर ये घर आए। आपको एक स्विचवर्ड देती हूँ चैंट करने के लिए, मिमिलेस क्राउन, मिमिलेस क्राउन विलो, मिमिलेस क्राउन विलो। चैंट इंटेंशन डालिए, आपका बहुत खूबसूरत मकान बनने वाला है। 1 BHK से भी ज्यादा बड़ा घर हो सकता है। तो आप चैंटिंग करो, आगे चलो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। माँ एस्ट्रो पॉइंट से डॉक्टर शोभा आप सभी के लिए भगवान के पास, यूनिवर्स के पास प्रार्थना कर रही हूँ, एक बंगला बने न्यारा। जो घर आप चाहते हो वो घर आपके जीवन में आ जाए, सारी खुशियां आपको दे। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सेकेंड पाइल। सेकेंड पाइल जो हमने निकाला था वो हमारे लिए क्या देके जाने वाला है। सेकेंड पाइल जो हमारा है वो हमने देखा था कि एक कैंडल, कैंडल क्या कहती है। कैंडल में देखो अपने आप ये बाती भी डाली हुई है, वैक्स डाला हुआ है, कंटेनर है। आपको क्या करना है, जस्ट जाना है, ये रखना है, तीली जलानी है, कैंडल जल जाएगी। यानी घर लेने में आपको कम से कम मुश्किल होगी। जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है तो देखते हैं क्या सच में इनको कम से कम मुश्किल होने वाली है, क्या आपका घर बनेगा। यस, ये जो घर, ये जो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है, ये 2 जन है। ये 2 जन का सपना हो सकता है, ये फैमिली का सपना हो सकता है। आपकी नई नई शादी हुई रहेगी या आपने शादी फिक्स की है, आपको आगे जाना है, कुछ भी हो सकता है। और आपको आपने ठान रखा है घर लेना है, मैं अपने सुंदर से घर में रहने को जाऊंगी, रहने को जाऊंगा। ये सोच के जिन्होंने प्लानिंग की है वो मुझे यहाँ दिखाई देती है। तो देखेंगे जिन्होंने फाइल 2 जो वैक्स कैंडल है वो सिलेक्ट की है, तो क्या इनका घर बनेगा, और बनेगा तो क्या जल्दी बनेगा। फ्रेंड्स कहीं से भी कार्ड निकालती हूँ, और एक बात कहना भूल गई, कार्ड उल्टे आएंगे तो भी सीधा ही देखती हूँ, क्योंकि माय एस्ट्रो पॉइंट सीधी बात पे विश्वास रखते हैं। फ्रेंड्स ये जो कार्ड आया है ना, डेविल का कार्ड, अचानक दिखाई दिया मुझे। वैसे तो कार्ड्स का पिछला हिस्सा मेरे पास है, बट मैं रखने को गई तो ये कार्ड इस तरह से आया। फ्रेंड्स ये कार्ड है डेविल का। आप जो करने जा रहे हो
उसके ऊपर किसी की नजर है, आपको कोई ना कोई कंट्रोल करने को देखेगा, कोई ना कोई ऐसा चाहेगा कि वो जो चाहते हैं उसी तरह की बातें हो, आप दोनों को छोड़ के। हाँ, जेलसी भी यहाँ मुझे दिखाई देती है। मैं चौंक गई वो कार्ड देखकर। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो सोचता है कि इनको तो क्या सब कुछ बहुत इजी है, वो ये नहीं देखते कि कितनी मेहनत आप लोग करने वाले हैं, वो ये लोग जरा कम देखते हैं, और इसकी वजह से ये जेलसी है। डरना नहीं, आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये कहता है आप में वो ताकत है कि ऐसे लोगों को आप मूल से बाहर निकालोगे, यानी उनकी खाल उदाड़ोगे। यानी आप फाइंड आउट करोगे कि ऐसे बीच में रोका डालने, ये रोड़ा डालने वाले लोग कौन है और उनको कैसे हैंडल करें। आप में जो वो एक पावर है, क्वीन का मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली फीमेल, मेल भी हो सकता है, बट आपके दोनों में फीमेल एनर्जी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एनालिटिकल, और वो फाइंड आउट करेगी कि ऐसे कौन लोग हैं। ये कार्ड्स आपको जवाब देंगे, यानी क्या प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये भी देखती हूँ कि क्या एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी मैंने कार्ड देखा, प्रायोरिटाइज योर फैमिली। यदि आप दोनों शादी का सोच रहे हो तो आपके घर वालों की भी कुछ ना कुछ आपसे अपेक्षाएं हैं, और शायद उसी की वजह से आपको लगता रहेगा अरे मैं इनको छोड़ के कैसे अभी नया घर देखूं, मैं अपना घर कैसे देखूं, मेरे ऊपर इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्वियस है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लड़का हो या लड़की, हमारे घर की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी तो कुछ बिगड़ता नहीं है। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या रेमेडी होगी। रेमेडी का कार्ड्स भी निकाल रही हूँ फ्रेंड। दो जन, यानी मेजॉरिटी ये जो सेकंड पॉइंट जिन्होंने निकाला है वो लोग कपल है, वो कोई अकेले व्यक्ति ये काम में नहीं है। और मदद तो एकदम स्ट्रांगली पाइल ए वालों को भी मदद मिलने वाली है, बट उनको कहा जाएगा कि यू टेक योर ओन डिसीजन। बट इनको क्या कहा जाएगा पता है, अरे मैं हूं ना, क्यों डरता है, चल आगे देखते हैं। क्या अभी नहीं देखेंगे, बाद में, पहले देखेंगे कार्ड्स में क्या गड़बड़ी है, या मस्त ऐसे जैसे एवरीथिंग रेडीमेड घर बनने वाला है। शायद ऐसा घर बनेगा, मगर वो जो डेविल का कार्ड आया था ना, उसको हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। डेविल इज कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना भी बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रेट क्लियर और सही गाइडेंस देना ये डॉक्टर शुभा का काम है, एंड आई विल बी डूइंग दैट फ्रेंड्स। वाह, मैंने कहा ना, एक से ज्यादा लोग हैं, यानी एवरीथिंग ऑल सोर्सेस तैयार है। पहले कार्ड्स निकालते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, ओहो, गुड, वेरी गुड। फीमेल एनर्जी पावरफुल ही रहेगी, मीन्स जो फीमेल है वो यहाँ प्रॉपर, उसके इंट्यूशंस भी अच्छी रहेगी, ऐसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, इजी बहुत सारी चीजें हैं, बट उसमें भी डिफिकल्टी है। एक तो वो जो डेविल का कार्ड आया उसने ही मुझे बता दिया कि आपको कंट्रोल करने वाला और कोई रहेगा। जेलसी बहुत ज्यादा रहेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि ये नहीं हो, इसके लिए भी प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला कार्ड, ये कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अब दोनों में बहुत प्यार भी है, आप दोनों के पास बहुत सोर्सेस है, बहुत हनी के साथ मनी भी है, आपको बहुत ज्यादा अचानक लाभ होता है ना, वैसे भी होने वाला है, काफी इंडिकेशन है। आप में से बहुत ज्यादा लोगों का नंबर 7 मूलांक 7 भी हो सकता है। आप स्पिरिचुअल लोग हो सकते हो,
सुंदर भी हो सकते हो, यानी आप शिव जी के भक्त भी हो सकते हो, ये भी बता रही हूँ। आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग 100% है दोनों के पास, मगर आपका खुद का विचार आपको आगे जाने नहीं देता। आपके ऊपर जो ये डेविल का कार्ड जो आया था, वो कार्ड ने जो दिखाया कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है, वो ही कंट्रोल मैं यहां भी देख रही हूं। उस कंट्रोल को बाजू में हटाने की जरूरत है। देखो फ्रेंड्स, साथ में कार्ड आया है चैरियट। चैरियट का कार्ड भी ये कहता है बहुत कुछ अच्छा है मगर बहुत कुछ बुरा भी है। मानसिक जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको साथ में लेनी है। जिन्होंने सेकंड पाइल सिलेक्ट किया है, सेकंड पाइल क्या है, अब देखिए, ये रेडीमेड मोमबत्ती, एवरीथिंग इज अवेलेबल रेडीमेड, कुछ भी एफर्ट्स नहीं है। हमने देखा कि जो ये दिया जलाना है तो ऑयल डालना पड़ेगा, बाती डालनी पड़ेगी, इधर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी। सो जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है तो देखेंगे कि उनके लिए घर कितना इजीली बनता है, क्या होगा, वी विल चेक। ओ फ्रेंड्स, ये कार्ड आ गया है। ये कार्ड आना यानी जेलसी, किसी ना किसी की नजर, कुछ ना कुछ तकलीफ, कोई ना कोई तो आपके ऊपर हावी हो गया है, ऐसा ये कार्ड दिखाई देता है। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ब्लैक एनर्जी है। क्या है, कैसे है, वी विल चेक। आपने जो मन में रखा है उसमें भी क्या है, ये भी हम देखेंगे। ये जो फाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो अकेले नहीं है, वो दो जन साथ में मिलकर ये घर लेना चाहते हैं। दो भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बच्चा और पेरेंट्स हो सकते हैं, फियांस हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो दो मिलकर ये घर लेने वाले हैं। पहले पाइल में हमने देखा कि सिंगल एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही थी, बट ऑफकोर्स उधर मदद थी, बट इधर जो भी प्लानिंग है दोनों मिलके लेने वाले, ऐसा प्लानिंग दिखाई देता है। देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्या इनका घर बनेगा, जैसे चाहिए वैसा घर इनको मिलने वाला है क्या। वी विल चेक एवरीथिंग फ्रेंड्स, क्योंकि घर एक हमारा सपना होता है और वो सपना पूरा हो ये हम हमेशा सोचते हैं, हम चाहते वो ही है। अब देखेंगे कि ये जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, दूसरे डेक से हम देखेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होंगे, क्या होने वाला है। एवरीथिंग विल चेक विद द हेल्प ऑफ दिस। देखेंगे क्या है, क्या आपके लिए घर बनने का कोई चांस है, या वो जो ब्लैक एनर्जी है वो आपको सताएगी, क्या करेगी, हमको सब कुछ ये यहाँ देखना है। अब हम ये भी देखेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि एंजल्स भी तो गाइडेंस देते हैं, सबके ऊपर है एंजल्स। एंजल्स मीन्स कौन, देवदूत, यानी भगवान जब खुद नहीं आते तो वो अपने एंजल्स को भेजते हैं। फ्रेंड्स, और एक बात बताऊंगी कि यहाँ यदि उल्टा कार्ड भी आया तो भी स्ट्रेट पकड़ूंगी, क्योंकि माइस्ट्रो पॉइंट हमेशा सीधी बात उनको पसंद है। मैं डॉक्टर शोभा ये भी चाहती हूँ कि सबका लाइफ एकदम स्ट्रेट हो, सिंपल हो और उनको रेमेडी मिले। ये और एक कार्ड निकालूंगी कि जिसमें से हमको क्या करना है और उसके बारे में भी पता चले। फ्रेंड्स, कार्ड्स निकाले हैं, होप सो आप सभी को बहुत सुंदर घर मिले, आप अपने आशियाने में चले जाए, आपको ऐसा लगे कि यस आई हैव अचीव एवरीथिंग इन माय लाइफ, आपकी सारी तमन्ना पूरी हो जाए, ये सोच के, ये भगवान को प्रे करके मैं ये फाइल मैं ओपन करने जा रही हूँ कार्ड्स। आई होप आपको वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, वेरी नाइस कार्ड्स एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस। थोड़ा जैसे पहले था उसकी टाइप में ही, बट कार्ड की प्लेसमेंट अलग है, तो क्या है हम सब देखेंगे और क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स, आप तो जंप बहुत अच्छे से ले रहे हो, पूरा
ताना बाना एक साथ किए हो, सोच रहे हो घर लेकर ही रहेंगे, इतनी सुंदर सुंदर एडवर्टाइज आ रही है, आपको घर चाहिए, अपने आशियाने में रहने को चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी तय हुई है, आप दोनों को मिलकर एक अच्छे घर में जाना है, कुछ सेविंग है और आपको आपकी फैमिली भी कुछ सेविंग दे सकती है, आपकी भी कुछ सेविंग दोनों की मिलकर होगी और आपको लगता है कि घर बनना बहुत आसान होगा, कि जैसे कि ये बताया रेडीमेड एवरीथिंग लाइक दैट। आपको ये दिखाने वाला कार्ड 4 ऑफ वैंड्स कहता है कि इजीली घर बनेगा, आशियाना आपका ही है। तो चलो देखते हैं कि क्या है, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा आगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। हाई प्रिस्टेस, आप जो भी जगह देखने को जाते हो, जो भी घर देखने को जाते हो, आपको हर घर में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई दिख रही है। फ्रेंड्स, ये तो होता है, 100% सब हमारे लिए बना है, वास्तु के हिसाब से है, सारी फैसिलिटीज है, ऐसे घर बहुत थोड़े होते हैं। तो आपको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, आप एकदम परेशान हो गए हो और फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आपको किसी के गाइडेंस की जरूरत है। यहाँ टैरो का, ये टैरो की देवता है, टैरो का बाइबल जो है वो यहाँ रखा हुआ है, मीन्स टैरो का धर्म ग्रंथ जो हम बोलते हैं वो यहाँ रखा हुआ है। आपको डेफिनेटली टैरो के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। आपको ऐसे कुछ लोग होंगे जो एकदम बुद्धिमान होंगे, जो आप जिनको ऑकल्ट साइंस के बारे में कुछ जानकारी है, जिनको नॉलेज है, क्योंकि आपने देखा कि पहला कार्ड भी मैंने जो आपको दिखाया वो ब्लैक एनर्जी थी, जेलसी थी, कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर, जिसको कुछ सब कुछ अच्छा है तो जलन होती है, लोगों को पता नहीं क्यों मगर होती है। तो आपको ऐसे गाइडेंस की जरूरत 100% है और ऐसा गाइडेंस आपको मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ वैंड्स ये कहता है, 4 ऑफ वैंड्स ये कहता है कि घर बनेगा, आपके पास पैसे भी है, मगर मगर बहुत टकराव, सोच में टकराव, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सोच विचार, इतना सोच विचार ज्यादा होगा कि क्या करें समझ में नहीं आएगा। एक बार आपको लगेगा चल जाने दो, आई विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, आई विल जस्ट टेक डिसीजन। आपको ऐसा लगेगा कि मैं चुटकी में डिसीजन लिखकर ये टॉपिक ही फिनिश कर डालू। इतना टायरिंग, इतना सताने वाला टॉपिक आपको ये लगेगा, क्योंकि आपके यहाँ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मानसिक ट्रॉमा, मानसिक इतना ज्यादा सोच समझ, झगड़े झगड़े ऐसे नहीं होंगे कि जो जो से आवाजें चल रही है, झगड़े ऐसे होंगे कि अपने मन का द्वंद, यानी क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, दोनों भी बेटरमेंट चाहते हो बट दोनों को डिसीजन लेने को नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन होगी। ऑफकोर्स मैंने कहा कि इसके लिए आपको डेफिनेटली गाइडेंस लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हम 6 कार्ड शुक्र का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, मगर यहाँ बहुत सोच समझ, एनालिटिकल सोच आपको खाल निकालनी पड़ेगी। और आप दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा कि एक खाल निकालने वाला होगा और दूसरा चुटकी में काम करने वाला होगा। फंस गए हो, ये जो मंथन क्यों चल रहा है मालूम है, झगड़े जैसा मंथन, क्योंकि दोनों में फर्क, एक है वो बोलते तुरंत काम, बस हो गया, अभी मैजिशियन का काम करो, जो होगा देखा जाएगा, वी विल टेक डिसीजंस। डिसीजन अच्छी होती है, श्योर अच्छी होती है, बट कभी कभी इसमें मैजिशियन एकदम जल्दबाजी कर सकते हैं। रादर इस व्यक्ति के पास सब सोर्सेस है, उसके पास पैसे भी है, उसके पास नॉलेज भी है, इसको घर भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो इसको लगता है आई मस्ट टेक डिसीजन। मगर ये करने के टाइम दूसरा जो व्यक्ति है, जो पार्टनर है आपका, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके घर के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, वो आपकी टांग थोड़ी पीछे खींच सकते हैं, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है, उनकी इंट्यूटिव पावर उनको कह रही है रुको, कुछ तो है, कुछ तो है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है। इतना पैसा डालने के पहले सोचना चाहिए, घर 100% होगा, एश्योरेंस दे रही हूं, क्योंकि ये 2 ऑफ वैंड्स है और 2 ऑफ वैंड्स आपको कह रहा है कि भले आपको टेंशन है कि लेगा नहीं, घर मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मैंने ना पहले 4 ऑफ वैंड्स पढ़े, ये 4 ऑफ वैंड्स नहीं है, ये 2 ऑफ वैंड्स है।
टू ऑफ हैंड्स में डबल माइंड है, इसके लिए आपको ये है, आपके पास सोर्सेस हैं, आपके पास सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार होते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखो यहाँ ब्लैक एनर्जी बहुत बहुत मंडरा रही है, पूरे रीडिंग में ब्लैक एनर्जी है। मैंने जो आपको दिखाया था, जो कार्ड आपको दिखाया था एंड में, जो कार्ड था, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। डेविल का कार्ड था, शायद मैंने वो रख दिया। तो ये जो डेविल का कार्ड था, मैं एंड में आपको निकाल के दिखाऊंगी। डेविल का कार्ड हमेशा दिखाता है, क्योंकि हमने शफलिंग किया ना, तो शुरुआत में जो लास्ट कार्ड में हमने शुरू किया तभी वो डेविल का कार्ड था। तो ऐसे समय में ऐसी एनर्जी मंडराती है। देखो ये कार्ड था, ये मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। ये एनर्जी जब मंडराती है ना, तो हमारे आंखों में धूल झोंकने का काम ये करती है, यानी जो है उससे कुछ अलग दिखाने का। ये टू ऑफ वैंड्स कार्ड है, यानी रीडिंग में ही शुरुआत हो गई। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आप डबल माइंड में हो, पैसे हो, सब कुछ है आपके पास, बट स्टिल यू आर इन डबल माइंड। आपको टैरो की मदद लेनी पड़ेगी, कोई विद्वान स्त्री की मदद लेनी पड़ेगी, कोई जिसको गाइडेंस देने को आता है वैसे व्यक्ति की आपको जरूरत लेनी, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। ये कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स। फाइव ऑफ वैंड्स का मतलब मैंने आपको बताया, फाइव ऑफ वैंड्स का मतलब है आप बहुत सोच विचार में, बहुत मंथन में पड़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं करे। ये इसका मेन रीजन जो मैंने अभी आपको डेविल का कार्ड बताया, ये इसका मेन रीजन है। ये आपको कोई भी डिसीजन इजीली लेने को नहीं देगा, बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर माइंड, यू आर कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। यू कैन सी दिस डेविल, ये डेविल ने आपको बरोबर पकड़ के रखा है, जकड़ के रखने वाला, मूवमेंट करने नहीं देता, दिमाग भी नहीं चलेगा। और ये एनर्जी काफी सारी जगह मिलती है, जैसे कि ये कार्ड फोर ऑफ वैंड्स दिखाई दिया, जो है टू ऑफ वैंड्स। तो फ्रेंड्स, आप बहुत सोच विचार में होगे, आप में से एक बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाला होगा, वो बोलता रहेगा कुछ भी कर, चल डिसीजन ले लेते हैं फ्रेंड्स। मगर आप में से एक पार्टनर आपको दिखा रहा है कि देयर इज समथिंग विच यू शुड टेक केयर ऑफ। और ये जो पार्टनर कह रहा है ये गलत नहीं कह रहा है, आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा, हर एक्शन बहुत सोच समझ कर लेनी होगी। यू विल हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल फ्रेंड्स। फिर से ये कार्ड आ गया है, सेम कार्ड, यहां था टू ऑफ वैंड्स और ये है टू ऑफ पेंटेकल्स। कभी कभी आपको लगेगा अरे ये लेकर मैं फंस तो नहीं जाऊं, ये लेकर मेरी गलत फहमी तो नहीं होगी मेरी, कहीं मेरे पैसे तो नहीं फंसेंगे। और फ्रेंड्स, आपको जब यदि आप घर देखते हो तो आपको बहुत ये डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक करनी पड़ेगी, आपको काफी इसके ऊपर देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिनको लग रहा है कि बहुत सहज होगा, उनको काफी अलर्टनेस का सामना करना पड़ेगा। फोर ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, आप दोनों चाहते हो कि दोनों की एनर्जी साथ में लेकर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डिसीजन ले। ये सबसे बेस्ट ये काम है आपका, और ये इसी से घर बनेगा, और बनेगा वो अच्छा बनेगा। अब क्या है, देखो ये है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स फिर ये कहता है कि इतने थक जाओगे ये एनर्जी से, ये दोगलेपन की एनर्जी से, पैसा फंसेगा क्या इसके डर से, ये जो सिक्स ऑफ सोर्ड्स है इसकी एनर्जी से आपको इतना कंटाल आएगा कि आपको लगेगा बस करे, घर लेने की जरूरत ही नहीं है। बट फ्रेंड्स, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों जब साथ में हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। और यही दिखाने वाला ये कार्ड है टेन ऑफ कप्स। भले आपके पास अभी घर है नहीं है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, कैसे भी रहते हो,
बट आप एक दूसरे के साथ परिपूर्ण हो। फ्रेंड्स, ये आपका घर होगा नहीं होगा, अभी भी कोई क्लियर जवाब यहाँ नहीं मिल रहा है। इसका कारण ही ये है क्योंकि जो ब्लैक एनर्जी जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, वो ब्लैक एनर्जी ही इसका कारण है। ब्लैक एनर्जी, जब हम कोई वास्तु भी देखने को जाते हैं ना, और वहां यदि ब्लैक एनर्जी है वो वास्तु में, तो वो व्यक्ति को चकरा देती है और चकमा देती है, जैसे ये 2 ऑफ वैंड्स। तो आपको वास्तु, यदि आप घर फाइनल कर रहे हो ऐसी कंडीशन में भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वास्तु अच्छे व्यक्ति को दिखानी पड़ेगी जो ब्लैक एनर्जी को मानेगा नहीं। और बहुत सुंदर आप है ना, अब आपका आशियाना तो 100% बनने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स को मांगना है आपको। आपकी जो राह है ना, वो देखो यूनिवर्स की तरफ जा रही है। आप एकदम खुशी से आप जाने वाले हो। अब देखोगे आपके बच्चे, आपको यहाँ आपके बच्चे भी दिखाई देंगे। अब दोनों बहुत प्यार, थोड़ा सा लेट होगा, मगर 100% बोलती हूँ, ये ब्लैक एनर्जी को निकालते हो ना, तो बहुत ही जल्दी आपका घर बनेगा। मैं अभी ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि यदि ये लोग ब्लैक एनर्जी को निकालते हैं, ये जेलसी के ऊपर यदि कोई रेमेडी लेते हैं, तो इनका घर होगा क्या? आई वॉन्ट फाइनल वर्डिक्ट। क्या इनका घर होगा क्या? ये हर्ट है, इनको ये हर्टनेस से इनको निकालना है बाहर, और यदि इनको कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया जाए तो क्या इनका बंगला बनेगा क्या? क्या ये चाहते हैं वैसा घर बनेगा क्या? फ्रेंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान। आप राजा जैसे हो, फायर है आप में, फायर एलिमेंट का कार्ड है। फायर एलिमेंट यानी फास्ट काम कर सकते हो, आपके दिमाग की सोचने की ताकत भी बहुत अच्छी है, मगर और आप इंट्यूटिव हो। ये आप में से जो एक जन को जो लग रहा है ना क्या है, वो देखना ही पड़ेगा। फिर भी मैं पूछती हूँ, क्या इनका घर अपना होगा क्या? ये सारी डिफिकल्टीज ये निकाल के ये अपना घर बनाएंगे क्या? फ्रेंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे तो आपके पास आने ही है। फ्रेंड्स, वी हैव सीन दैट, कि हम लोग ने देखा कि कितना बार 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 इसमें ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने देखा कि पैसे भी है, मीन्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग हमें एक चीज दिखाई दे कि मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पैसे हैं, पैसे देने के लिए लोग तैयार है। सब हमने शुरू से देखा है कि पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं, और पैसों को पैसे और भी आएंगे। बस यहाँ जो आपको घर लेने में तकलीफ आएगी, वो तकलीफ होगी ओनली बिकॉज ऑफ सम निगेटिव एनर्जी। और ये पूरे रीडिंग में मुझे जो तकलीफ हुई है ना, मैं दिस इज माय एक्सपीरियंस फ्रेंड्स। मैं लास्ट 20 ईयर से मैं ये टैरो रीडिंग करती हूँ। जब टैरो रीडिंग बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, तब से मैंने 20 इयर्स के पहले सीखा है, और लास्ट 15 इयर्स प्रैक्टिस करती हूँ। अब जाकर इतने ढेर सारे टैरो कार्ड रीडर्स हैं। बट मैं बहुत तो मेरा ये अनुभव है कि जब भी ऐसा कोई ये निगेटिव कार्ड आता है ना, तो रीडिंग में भी तकलीफ होती है। मीन्स दिस एनर्जी इज कंप्लीटली, हर जगह एनर्जी होती है। एक ही चीज मुझे अच्छी दिखाई दे रही है कि यहाँ पैसे भी है और यहाँ प्यार भी है। यानी शायद जेलसी होने का या ये ब्लैक एनर्जी रहने का रीजन ही ये रहेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में पैसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी रिलेशनशिप है वो इतनी सुंदर है। बट आशियाना तो चाहिए फ्रेंड्स। अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कि आपका घर होगा नहीं होगा। अब बहुत डिफिकल्ट है, मीन्स मैं समझ में मुझे आ रहा है कि यदि सच में आपको ऐसी तकलीफ आती रहेगी तो प्लीज आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यदि ये सारे काम किए जाते हैं तो क्या इनका घर बनेगा? प्लीज क्लियर इंफॉर्मेशन। यस, दोनों मिलकर कर सकते हो।
ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना डेफिनेटली आपका, देखो ना प्यार की एनर्जी राइट फ्रॉम बिगिनिंग अभी भी थ्रू आउट, यानी जमाना कितना भी खराब होने दो, आप दोनों मिलके कुछ भी कर सकते हो। अब मैं ये देखती हूँ कि आपके लिए एंजल्स ने क्या गाइडेंस दिया है, ये गाइडेंस भी हमें बहुत काम आएगा। वेरी नाइस। प्रायोरिटाइज फैमिली, जो आप कर रहे हो वही आपको करने के लिए कह रहे हैं। देखो ना बच्चे, इसमें भी देखो मुर्गा मुर्गी और बच्चे और हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। भले कुछ भी हो, ड्रीम हाउस मिलने को देर हुई तो क्या हुआ, बट आपको आपकी फैमिली को इंपॉर्टेंस देना है जो आप दे रहे हो। देखो ये कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, सेम कार्ड है, सरप्राइजिंग। देखो ये सेम कार्ड है, क्या है, मीन्स कार्ड्स कितना सच बोलते हैं। देखो तो भले कुछ भी हो, आपका घर आपसे बनने वाला है। अब आपने क्या रेमेडी, घर तो बनना ही है, घर बनना चाहिए ही चाहिए। क्या रेमेडी है, यस, एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। फ्रेंड्स यहां मैं थोड़ा कुछ अलग कहूंगी, भले कार्ड ने कहा है कि एफर्मेशन दो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग एफर्मेशंस। मैं स्विचवर्ड ग्रैंड मास्टर हूं, मैं कंफर्मेशन देना चाहती हूँ और मैं कंफर्मेशन देना जानती हूँ। मुझे पता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल ही सकता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग स्विचवर्ड्स। फ्रेंड्स आपको ये ब्लैक एनर्जी निकालनी है, आपके लिए स्विचवर्ड देती हूँ। फ्रेंड्स घर इतना इजी नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, पहले ब्लैक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, आई एम रियली सॉरी। यदि आप में से किसी ने यदि ये 2 नंबर का पाइल सिलेक्ट किया है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आपको कहूंगी कंफर्मेशन देना कि घर होना ही है, होकर ही रहेगा, और उसके लिए आपको स्विचवर्ड दे रही हूँ, अम्ब्रेला गार्ड कंसीड हाफ वे, अम्ब्रेला गार्ड कंसीड हाफ वे। आप ये चैंट करना, और आपके लिए मैं ये पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये कैंडल सिलेक्ट किया था उनके लिए 100% मैं आपके लिए आने वाले 8 दिनों में ही एक फिर से रीडिंग करूंगी कि आपका घर होगा क्या, क्योंकि सब कुछ तैयार है, पैसा है, आपकी इच्छा है, सब कुछ है। ओनली जो शुरुआत में दिखाई दी पूरे 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 रीडिंग ये एनर्जी रही, और बहुत शॉकिंग है फ्रेंड्स, बहुत शॉकिंग है। और मुझे भी, आपको नहीं पता कि मैंने भी कितनी डिफिकल्टीज, ये पूरे रीडिंग में भी मुझे खुद को भी बहुत डिफिकल्टीज आई बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। फ्रेंड्स निकाल डालेंगे एनर्जी, क्योंकि आप स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ हो। फैमिली को संभालना, घर तो बन के ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स, स्विचवर्ड में यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि अच्छा लगा तो हर महीने के 15 तारीख को स्विचवर्ड के वर्कशॉप्स में कंडक्ट करती हूँ, और इसमें ये सारी बातें आपको बताई जाती है, हाउ टू चैंट, हाउ टू डू इट। और उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी यू कैन कांटेक्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जा रही हूँ विद द प्रॉमिस ऑफ गिविंग 1 more रीडिंग विद इन 8 days। डिवाइन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, डिवाइन ग्रैटिट्यूड।